भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। हमारी ऐसी बहनें जिनको जरूरत है उनको 2500 रुपया महीना भारतीय जनता पार्टी उनके खाते में पैसा डलवाएगी। बहनों, आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और होली दिवाली वाले दिन सिलेंडर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। यही नहीं, आपके घर में अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई घरेलू मदद करने वाला, सफाई करने वाला है या करने वाली है, तो उनको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों को वजीफा और उनको 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। और कोई भी सामान्य महिला अगर गर्भवती होती है तो उसको 21,000 रुपया एक मुश्त मदद मिलेगी और 6 महीने की पोषण किट मिलेगी और अस्पताल में डिलीवरी करने का सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलेगी। हमने 8,000 करोड़ रुपया दिया केजरीवाल जी की सरकार को। कहां गया वो 8,000 करोड़ रुपया? क्या यमुना मैया साफ हो गई? लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम यमुना जी तो साफ करेंगे ही। जैसे हमने अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनाया, जैसे हमने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाया, वैसे ही हम यमुना जी पर रिवर फ्रंट बनाकर देंगे। इस बात का वायदा भी आपको करते हैं। यही नहीं साथियों, 80% बीमारियां आपको गंदे पानी के कारण होती है। 80% बीमारियां। और बीमारी के बाद आप कहां जाते हो? क्या मोहल्ला क्लिनिक गया कोई इलाज करवाने? कोई मोहल्ला क्लिनिक गया क्या? अरे आप क्या जाओगे, वहां तो पहले जानवर बंधे होते हैं, डॉक्टर होता नहीं, वहां मिलेगा क्या? वहां 65,000 से ज्यादा लोगों के फर्जी टेस्ट करवा दिए केवल कागजों में और करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया और जो बच्चों को दवाई दी उनकी मृत्यु हो गई। आज भी दिल्ली की 75% आबादी प्राइवेट अस्पतालों में जाती, 75% आबादी। और जब आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर जेब से खर्चा होता है। हमने आयुष्मान भारत योजना मोदी जी लेकर आए, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। हम जल जीवन मिशन पूरे देश भर में लाए, आम आदमी पार्टी वालों ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। आज हमारे पहाड़ों में 17,000 फीट की हाइट पर भी नलके से पानी मिलता है। नल खोलो पानी आता है, स्वच्छ जल आता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में टैंकर खड़े होकर 4-4 घंटे इंतजार करके या टैंकर माफिया को 2-2 हजार रुपया देके पानी लेना पड़ता है। यह स्थिति है दिल्ली की। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और जो 70 साल से ज्यादा वाले हैं उनको भी 10 लाख रुपए का इलाज अलग से मुफ्त में मिलेगा। साथियों, यही नहीं, हमने एम्स अस्पताल के बिस्तर भी बढ़वा दिए, वहां सुविधाएं और बढ़ा दी। सफदरजंग अस्पताल हो, रामनोर लोहिया अस्पताल हो या अन्य भारत सरकार के अस्पताल हो, हमने उनकी क्षमताओं को दिल्ली में बढ़ाया है। लेकिन दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी उसने कुछ नहीं किया। हम आपसे वायदा करते, हम आएंगे तो आपके बच्चों को, नौजवान बच्चों को 50,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देंगे और 20 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर हम प्राइवेट क्षेत्र में भी देंगे। स्वरोजगार के अवसर हम प्राइवेट क्षेत्र में भी देंगे। आपके जो गरीब परिवार हैं या जरूरतमंद हैं उनको सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक की, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 15,000 रुपया एक मुश्त बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी देगी ताकि वो तैयारी करें, आपकी जेब पे कोई प्रभाव ना पड़े। और उनको आने जाने का किराया भी, आवेदन पत्र भी 2 बार बिल्कुल मुफ्त उनको वापस देंगे, यानी कि पैसा रिम्बर्स करके देंगे, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी देगी। यही नहीं, जितनी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, हमारी ऐसी बहनें जिनको जरूरत है उनको 2500 रुपया महीना भारतीय जनता पार्टी उनके खाते में पैसा डलवाएगी।
बहनों, आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और होली दिवाली वाले दिन सिलेंडर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। यही नहीं, आपके घर में अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई घरेलू मदद करने वाला, सफाई करने वाला है या करने वाली है, तो उनको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों को वजीफा और उनको 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। और कोई भी सामान्य महिला अगर गर्भवती होती है तो उसको 21,000 रुपया एक मुश्त मदद मिलेगी और 6 महीने की पोषण किट मिलेगी और अस्पताल में डिलीवरी करने का सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलेगी। साथियों, यही नहीं रुक रहे, ऑटो वाला हो, टैक्सी ड्राइवर हो, इनको अगर गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना है तो उस पर रियायत देंगे। 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और इनके बच्चे अगर हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनको वजीफा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बाकी जो गिग्स वर्कर हैं, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं, उनके लिए भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा। जो निर्माण श्रमिक है, मान लीजिए पवन जी, कोई ऐसे लोग जो मिस्त्री का काम करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, बाकी सब काम करते हैं, इन निर्माण श्रमिकों के लिए भी 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, वहीं पे 10,000 रुपए की किट भी इनको बिल्कुल मुफ्त भारतीय जनता पार्टी देगी। और बैंकों से काम करने के लिए ऋण भी मोदी की गारंटी पे मिलेगा, किसी को अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो हमारे रेडी फड़ी पटरी वाले, आप उनको भी जाकर बोलिए, स्वनिधि योजना में 10,000, 20,000, 50,000 यहां तक पैसा हमने बैंकों से मोदी की गारंटी पे रेडी पटरी वालों को दिलाया है। 1,90,000 दिल्ली के रेडी फड़ी वालों को दिया। अब 2 लाख और रेडी फड़ी वालों को 10,000 से 50,000 रुपए की मदद बैंकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी, ऋण उपलब्ध करवाएगी। साथियों, यही नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनका लाभ हम लोग आपको देने वाले हैं। जहां हमारी ऐसी जगह है जहां पर झोपड़ियां बनी है, झुग्गियां बनी है, वहां झुग्गी, वहां पक्का मकान, ये भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और जो पहले की योजनाएं चल रही है उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वो योजनाएं भी चलती रहेगी, उनको कोई रोक नहीं लगेगी। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। मैं आप सबसे तो इतना ही कहने वाला हूं, एक और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा था कि 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। 2.5 साल उनकी सरकार को, 3 साल हो गए। दिल्ली में इन्होंने कहा तो यहां पर भी 1,000 रुपया नहीं दिया। और तो और जितनी घोषणाएं, जितने वायदे किए थे, बार बार अब मुकरते। हमने कहा यमुना जी में आपने कहा था केजरीवाल जी डुबकी लगाओगे, डुबकी क्यों नहीं लगाई? डुबकी लगानी चाहिए थी केजरीवाल को कि नहीं लगानी चाहिए? डुबकी लगानी चाहिए थी केजरीवाल को कि नहीं लगानी चाहिए थी? लगानी चाहिए थी। क्यों नहीं लगा रहे? 2020 में लगानी थी, 2025 आ गया। हम गंगा जी में जाके डुबकी सारा देश लगा रहा है क्योंकि गंगा जी इसको साफ किया है, लेकिन यमुना मैया को यहां पे साफ नहीं किया। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये लोग घोषणाएं तो करते हैं लेकिन पूरी नहीं करते। मैं पवन जी वासुदेव जी का ये बिल देख रहा था, 14,95,000 रुपए का पानी का बिल है भाई। कितने का बिल? 14,95,000 का बिल है। मैंने ठीक ही कहा भाई, मुझे याद था। 14,95,605। पवन जी ने कहा 605 रुपये कैसे छड़ी थे? उन 14,95,000 अगे तो मुझे 605 घट ही लगे भाई। आना 605 बिल था, आया 14,95,605। और ऊपर लिखा कृपया अपना भुगतान अति शीघ्र करें। $6,08,000 का मैत्री अपार्टमेंट का भी बिल है।
जो लोग कहते थे कि आपको 21,000 लीटर पानी मुफ्त में मिलेगा, तो उसके बदले ये 14,95,605 रुपए का बिल कहां से आया? ये दिखाता है कि केजरीवाल कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्होंने कहा था मैं एक भी सरकारी मकान नहीं लूंगा, 8 मकान तोड़ के शीश महल बनाया, सोने की परत वाली सीटें लगवाई, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पर्दे लगवाए, घर में स्विमिंग पूल बनाया। रोज पानी फिल्टर होता है, लेकिन आपको फिल्टर वाला पानी नहीं मिलता है, उसको स्विमिंग पूल में फिल्टर वाला पानी जाता है। उन्होंने कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। नेगी जी, एक नहीं, दिल्ली की सुरक्षा तो ली Z+, पंजाब की भी, पंजाब के मुख्यमंत्री से पहले Z+ सुरक्षा, 2 राज्यों की 60 लोग चलते हैं, किसी देश के मुख्यमंत्री के पास नहीं, इकलौता ऐसा है। और सुनिए, बच्चियों की कसम खाई कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आए कि नहीं आए? पत्नी की कसम खाई कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, और अब